राधा स्वामी दयाल किरिया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मान्यता मंदिर होशियारपुर। साप्ताहिक सत्संग तारीख 21 जनवरी सन 1979। हजूर कुरनूर मालके कुल परम तत्व आधार परम दाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। ये शब्द मैंने सुना था। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव किया था। पता नहीं मेरी खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती समझो, उस परमात्मा या मालिक के तलाश के सिलसिले में मैं दाता दार के चरणों में दृष्टि पर आ गया। उन्होंने ये सुर शब्द मार दिया। मैं अपनी आत्मा से हमेशा पूछता हूँ, तूने सुर शब्द मार्ग ले लिया, बीने भी सुने, रागन सागन भी सुने, घंटा शंख भी सुना, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चंद सच बता तुम्हें क्या मिला? इन शब्दों के सुनने से तुमको क्या मिला? ये मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। जब अज्ञान था तो खुशी मिली, आनंद मिला, ये ठीक। मगर इस बात की गारंटी मुझे नहीं हुई कि मैं मालिक को मिल गया या मुड़ के फिर इस संसार में ना आऊंगा। क्यों? उम्र गुजर गई मेरी अभ्यास करते करते। मैं सोचता हूँ तूने सुर शब्द योग का अभ्यास किया, तू क्या बन गया? क्या हो गया तेरे साथ? मैं ना सही, मैं बड़े बड़े संत देखे सुर शब्द योग के अभ्यासी थे, पलटू जैसे, जो ये कहते हैं साधो भाई हम वहां के बासी जहाँ पहुंचे नहीं अविनाशी। जिस काम को संत कर सकता है, ईश्वर नहीं कर सकता, उसको संत कर सकता है। और जब मैं ये देखता हूँ कि उसी पलटू साहब को दूसरे साधुओं ने उठा के जिंदा को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल के खत्म कर दिया, तो उसका वो जो शुद्ध शब्द योग सुना हुआ था वो क्या बना? उसका जो शुद्ध शब्द योग बना पलटू साहब का, जो इतना दावा करता था, उसके साथ क्या हुआ? गुरु अर्जन देव सुर शब्द योग के अभ्यासी थे, गुरु तेग बहादुर, हमारे राजा स्वामी मत वाले, ये बड़े बड़े। फिर असलियत क्या है? मुझे कहाँ शांति मिली? क्योंकि जहाँ मुझे शांति मिली वो मुझे बानियां तस्दीक करते, वो ये बानियां तस्दीक करती हैं। सिर्फ सुर शब्द ने मुझको शांति नहीं दी, वो सुर शब्द एक जरिया बन गया। शांति मिली मुझको सदगुरु से, और वो सदगुरु कौन है? दया उस जात पाक की है जिसका स्टैचू है, वो आप है मेरे सदगुरु। सत्संगी, तुम्हारे तजर्बे ने मेरी आंख खोल दी, और मैं इस बाणी को मानने के लिए तैयार हूँ जो कबीर साहब ने लिखी है। पर वो क्या शब्द है? बूझो शब्द कहाँ ते आया, कहाँ शब्द ठहराए। कहें कबीर हम शब्द सुने दे
खाए। मैं शब्द से ही हूँ, क्यों कि शब्द ने मुझको अलग दिखा दिया। शब्द ने मुझको अलग दिखा दिया, पर उसको यही मतलब है ना। बूझो शब्द कहाँ ते आया, कहाँ शब्द ठहराए। कहें कबीर हम शब्द सने, दीना लिख लिखाए। मैं शब्द का स्नेही था, उसने क्या किया, मुझको अलग दिखा दिया। आगे शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द बदे। ये भपर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वे कहता है शब्द शब्द सब दुनिया कहती है, वो जो शब्द है वो तो जुबान पर आ नहीं सकता। मन वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर वो क्या कहते हैं, वो शब्द क्या है, बोलो। सुत नहीं माने बात पिता के, सेवे पुरुष बदे। आज का जिसने पुत्र माँ बाप का नहीं मानते, इस तरह से वो जो शब्द है वो वदे है। वदे के मैंने क्या होते हैं, जिसका देह नहीं है, जिसका जिस्म नहीं है। अब मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा। मैं कहता हूँ और हक देता हूँ लाला स्वामी मत वालों को, संतों को, कि मेरा खंडन कर जाएं अगर वो समझते हैं कि मैं गलत हूँ। अगर वो समझते हैं कि मैं गलत हूँ तो बेशक मेरा खंडन कर जाएं। मुझे कोई नाम की ख्वाहिश नहीं, मान की ख्वाहिश नहीं। मैं तो उस मालिक को मिलने निकला था। हिंदू था, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था, राम को मिलने निकला था। मेरा आज कहाँ है, भगवान कहाँ है, उसके लिए मैंने सारी जिंदगी खोज की। किस्मत मेरी अच्छी या बुरी, एक दृश्य द्वारा दाता दार के चरणों में ले गई। उन्होंने ये संत मत दिया, मैंने नाम जपा। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर जन, तूने प्रण किया था, अपना अनुभव किया जाऊंगा। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप तुम लोगों की मदद करता है और मैं नहीं करता। यहाँ जगन्नाथ बैठा हुआ है, रात को मेरे पास आया, मंदिर में भी इसने पैसे दिए, मुझे भी दिए। ये कहता है, ये आपने मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की। मैं अब अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने क्या मेहरबानी की? कुछ उसको दिया? नहीं। इसके अंत मेरा रूप प्रकट होता था जागृत में। कहता आप आते थे, मैं चाय बना के आपको पिलाया करता था। अब मैं तो जाता नहीं था, मैं तो जाता नहीं था। न मुझे पता है, एक नहीं सैकड़े केस मैं बताता हूँ आपको। मेरा रूप जहाँ मदद करता हूँ, मुझे तो पता नहीं होता, न मैं जाता हूँ, न मुझे कोई इल्म होता है। तो इस तजर्बे ने मुझे मजबूर किया किसको ढूंढने के लिए? उस असली राम को, असली मालिक को। क्यों कि जो लोग मुझको गुरु या मालिक समझकर अपने अंतर प्रकट कर लेते हैं और मैं नहीं होता, तो साबित हो गया कि जो भी अभ्यास करता है, शब्द करता है, प्रकाश देता है या और बातें होती हैं, वो जो कुछ उसके अपने मन के अंतर जज्बा ख्यालात
आंख और पड़ोस होता है उसके मुताबिक उसको दृश्य नजर आते हैं। कोई बाहर का महात्मा, कोई गुरु, कोई राम, कोई मरा हुआ कृष्ण, कोई नहीं किसी के अंतर्गत। ये मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मुझसे, आप सत्संग में आते हैं, मैं अपना कर्म भोगता हूं और उस कर्म भोगने में मैं दुखी हूं, सुखी नहीं। एक तो लोग तंग करते हैं, जिसे बुढ़ापा है, खास की बुढ़ापे की तकलीफ रहती है। ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती समझो। मुझे मंदिर बना बैठा गुरु की आज्ञा। गुरु ने ये तो नहीं कहा था मंदिर बना दे, उन्होंने ये कहा था तालीम बदल जाना। तो बगैर सेंटर के मैं तालीम नहीं बदल सकता था। तो मैं सुखी नहीं हूँ दुनियावी तरीके से, मगर मैं काम करता हूँ। कल ये शब्द मैंने सुना, अपना जीवन मेरे सामने आया। जैसे मैंने तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं नहीं होता। मैं आपको सच कहता हूँ, ये काम मैं बड़े दर्द दिल से करता हूँ, मगर मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं। अगर जो कुछ मेरे साथ बीती गुरु बन के, अगर दूसरों के साथ भी यही बीती गुरुओं के साथ, तो इन्होंने हम गरीब गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा। जब जो खुद नहीं गए, अब ये पंथ में तो मेरा डाल है, नाम ले जाओगे अंत में गुरु आके तुमको ले जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि लोग मरते हैं, मेरा रूप उनको ले जाता है। मेरे बाप को पता नहीं होता कि कौन मरा, उसको कोई पता नहीं होता। और अगर इनको भी पता नहीं होता था तो इन्होंने, खाए वो दाता दयाल थे, खाए वो बाबा सावन सिंह थे या कोई और महापुरुष थे, इन्होंने हम गृहस्थियों को साथ बहुत ही जुल्म किया है। अपने मान के लिए और झूठे मान के लिए, जायदाद के लिए, इज्जत के लिए, पैसे के लिए इन्होंने हम लोगों से सच्चाई नहीं बयान की। उनके उस सच्चाई न बयान करने का अज्ञानी जीवों को, जो बेचारे बेसमझ हैं, एक झूठा सहारा मिला। उस झूठे सहारे में वो अपने मन में आनंद रहे। मरने के बाद वो कहाँ गए किसी को क्या पता, कौन मर गया था कौन चला गया। तो मैं जब पता लग गया कि मैं नहीं चाहता, तो मैं अब मन को छोड़ जाता हूँ। कोई रूप रंग आते तो मेरे पास हैं, मगर मैं उनमें फंसता नहीं। आप समझते मेरा मतलब नहीं, मैं फंसता नहीं। जब मैं फंसता नहीं तो फिर मैं आगे प्रकाश है और शब्द है, नूर है और शब्द है। जब मैं उसमें होता हूं तो मैं उस चीज की तलाश करता हूं जो शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है। वो जो चीज है वो है गधे, जो हमारे अंतर में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है। तो वो जो चीज है वो और होनी चाहिए और शब्द और होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मैं और हूं, आप सुन रहे हैं, आप और हैं। मेरे अंदर में शब्द होता है, प्रकाश होता है, मैं देखने वाला और है, सुनने वाला और है। ये तो हर एक मामूली अकल वाला भी समझ सकता है। तो फिर मैं अब सोचता हूं कि मैं क्या हो गया। अगर किसी वक्त अवतार को होता नहीं है साधन, कभी ज्यादा मेहनत करने से अपने आप को छोड़ जाता हूं, तो मैं अपने आत्मा से पूछता हूं अपने आप को कि तू क्या बन गया, तू कुछ कर सकता है?
ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूं। ये ठीक है कि बाद वक्त कोई बात मेरे मुंह से निकल जाती है, वो पूरी होती है, उसके मैंने ये नहीं कि मैं करता हूं। डॉक्टर नागिका रेड का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है वो बीमार हो गए, पेट दर्द में PIG वहां दाखिल हो गया। उसने मुझको टेलीफोन किया, नागी उसके बाप ने नागी मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या 3-4 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। अब डॉक्टर तो वो डायग्नोज ही नहीं कर सके अभी तक उसको उसकी दर्द की बीमारी का सबब क्या था, मगर वो 4 दिन के बाद उसकी दर्द जाती रही। अब आप समझे ना। अब अगर वो नागी ये समझे कि मैं अंतर्यामी हूं और मुझको कुछ दे और मैं वो अपने इस्तेमाल में लाऊं, तो आप बताओ इखलाकी तौर से मैं मुजरिम हूं या कि नहीं? इखलाकी तौर पर मैं मुजरिम हूं या कि नहीं? मुजरिम हूं मैं। तो मैंने वजह को क्या समझा, यही कबीर शब्द में कहता है, यही कबीर सुरत शब्द योग जो है ये जरिया है। अभ्यास जो है सिमरन ध्यान और भजन शब्द में लय हो गए, ये है जरिया किसका? असलियत का। क्योंकि जब इंसान अभ्यास करता है उसका मन स्थिर हो जाता है, वो शब्द सुनता है, उसकी जिसकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वो राज को समझ सकता है कि असलियत क्या है। मैंने क्या असलियत समझी, मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो असलियत समझी है यही ठीक है, मगर जिस असलियत की जिस समझ से मुझको एक किस्म की तस्कीन है और शांति है, वो ये है कि वो जो चीज मेरे अंतर प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, अगर वो कुछ बन गई है, अगर उसमें कुछ ताकत है, तो वो अपनी ही बीमारी को ठीक कर ले। आप सोचो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। एक गुरु है, हम उसके पास जाते हैं, हमारी पीठ हमको मुसीबत है, हम दूर हो जाए। वो खुद जब उस पर मुसीबत आती है वो उससे दूर नहीं हो सकता, तुम्हारी कहां से करेगा? ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों को नहीं, तमाम दुनिया वालों को पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे ये ख्यालात फैले, अगर मैं गलत हूं तो ये गुरु लोग जो हैं ये खंडन कर दें, ताकि मेरे जो अनुभव मैंने किया है उससे दुनिया गुमराह ना हो जाए। मगर मैं अपने आप को गुमराह नहीं समझता। क्यों? कि सबका आप गुरु हुआ है संत मत में, इस यानी कलयुग में वो पहला सत कबीर कहलाता, उसके बाद गुरु नानक साहब है, उसके बाद ये राधा स्वामी मत है, फिर उसकी शाखा निकल गई है, दादू पंथ, राणा पंथ सब बन गए। तो शब्द कल मैंने सुना, मेरे दिल में ख्याल आया। क्यों ख्याल आया? मैं खुद सोचता हूं कि मैं धरती पर तो नहीं हूं, क्योंकि अब मैं शब्द की परवाह नहीं करता, शब्द को सुनता हूं, शब्द मुझको खींच नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता? क्योंकि मैं और हूं, शब्द और है। मैं आप अपने अज्ञान से शब्द में फंस गया, मैं अपने अज्ञान से रोशनी में फंस गया, मैं अपने अज्ञान से औरत के साथ फंस गया, मैं अपने अज्ञान से बाप माँ रिश्तेदार दुनिया अपने ही अज्ञान से फंसा हुआ हूं कि नहीं फंसा हुआ? तो फिर असली चीज क्या है? वो तत्व है जिसमें से मेरी वो चीज निकली है
जो मेरे अंतर में प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, वो है वदे। उस वदे का नाम हर एक संत ने, अरे गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कह दिया, किसी ने उसको अनामी पुरुष कह दिया, किसी ने उसको परम तत्व आधार कह दिया। वो है क्या, ना नानक को पता लगा और ना राधा स्वामी को पता लगा और ना कबीर को पता लगा। ये मेरा अनुभव है। मैं कहता हूं अगर ये वहां तक पहुंच गया कोई संत, तो क्या वो अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सकता? एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूं। अच्छा, मैं समझता हूं शायद मैं गलती पर हूं। बाबा सामने सिंह बीमार रहे, वो अपनी बीमारी को क्यों न दूर कर सके? गुरु अर्जुन देव के साथ क्या तकलीफें आई, क्या वो दूर क्यों नहीं, वो अपनी तकलीफों को दूर कर सके? अगर वो सचमुच ही मारे के साथ मिले हुए थे। कौन, जैसे क्राइस्ट का क्या हाल हुआ, आप समझ गए मेरी बात को? इन तजर्बों ने मुझे ये साबित किया कि मैं कौन हूं। मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं। जिस तरह तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर बुलबुले बनते हैं ना, बुलबुले बनते हैं टूट जाते हैं, बुलबुले बनते हैं टूट जाते हैं। तो इस ज्ञान ने मुझको क्या फायदा दिया? मेरी मैं जाती रही। मुझे न संत बनने की खुशी है और न कोई और दुख है। क्या समझ में आया कि वो एक परम तत्व है वदे। किसी ने उसको नहीं जाना कि वो क्या है। सब लोगों ने बेअंत कह दिया, किसी ने हैरत रूप कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी को पता नहीं लगा। अगर पता लगता तो वो कहते कुछ कि वो ये है, वो तो बेअंत है, किसी ने उसका पता नहीं पाया। मगर ये कब आया? जब उसको पूरा गुरु मिला और साथ ही उसने अपने अंतर शब्द को सुना। किस शब्द को सुना? घंटा शंख नहीं, शब्द बथेरे हैं। उस शब्द को सुना जो मन छोड़ गया, शरीर भूल गया, मन के तमाम ख्यालात को छोड़ दिया। उस वक्त जो चैतन्यता का शब्द होता है, उसको सुनने से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि असली चीज वदे है। वदे की क्या मैंने कि बगैर जिस्म के है। आया वो जिस्म वाला है या कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आदमी का अपना आप ही गुम हो गया वहां। तो उसको जब होश आई, उसने कहा वहां कुछ नहीं। कहे कबीर जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमारी सेना जो कुछ समझे पावे पद निर्वाणा। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर, मैंने क्या समझा? वो एक बेअंत ताकत है, उसी का ये सारा खेल है। जो कुछ हो रहा है ये सब उसी का एक खेल है। उसमें से तमाम प्रकाश निकलता है, उसमें से शब्द निकलता है, उसमें से जीव जंतु बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश लाखों ब्रह्म बन के इस संसार में खेल चले जाते हैं। वो बेअंत है। इस समझ से क्या मेरा मुझे जिस्तजू जाती है भाई उसकी मर्जी, और यही भक्ति मार्ग है। स्वामी जी ने यही कहा, भक्ति पंथ तू धार तेरे भले की कहूँ। वो भक्ति ये नहीं कि बापे फकीर को जाके रुपया देते रहो और मिठाइयाँ खुलाते रहो। आप समझ गए? ये संसार का व्यवहार है। जितना लेना देना है उतना चाहिए भी। मैंने ऐसा समझा। इस वास्ते कबीर साहब के शब्द के साथ मैं सहमत हूँ। पढ़ो उसको, क्या कहता है? सुत नहीं माने बात पिता के, सेवे पर
बदे कहें कबीर अब हूँ के नचे तो छाड़ो झूठ सने। कबीर कहते हैं अरे तुम राम के लिए लड़ते हो कि वो क्या है, आपस में तुमने बलियां डाली हुई हैं, कोई कुछ बना कोई कुछ बना कुछ बना। कबीर कहता है अभी होश करो, क्यों उस असली खुदा के नाम पर आपस में बलियां तुम डालते हो। अब देखो ना पाकिस्तान में क्या हुआ, जब ये हुआ आपस में बंटवारा हुआ तो क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था। कोई समझता है मोहम्मद आके हमारी मदद करता है, कोई समझता है कृष्ण आके मदद करता है, कोई समझता है कोई। तुम मेरे भाई हो, मैं शायद गलती पर हूँ। जब मैं होशियारपुर में बैठा हुआ, मेरा रूप अमेरिका या कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश में जाकर लोगों की मदद करता है और मुझे कोई पता नहीं होता। तो मैं एक सच्चे इंसान की हैसियत में सोचने के लिए मजबूर नहीं हूं कि कौन गया कौन जाता है वहां। मुझको अपनी आत्मा से ये देखा कि जगन्नाथ हमारे सामने बैठा है, कहता बाबा तू आता रहा है, मैं दुकान में क्या बना के तुमको पिलाता रहा हूं और मुझे पता नहीं मैं तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर ना आपको धोखा देना चाहता हूं, ना आपसे गलत तरीके से धन लेना चाहता हूं। ये झूठ नहीं कि मुझे भी पैसे की जरूरत है यहाँ, मगर अगर नहीं आएगा तो मुझे इसका अफसोस ही मैं अस्पताल बंद कर दूंगा। नहीं समझ में आती है को मैंने कर्जा तो नहीं देना किसी का, मेरे ज़म्मे तो ड्यूटी थी, गुरु का हुक्म था, बाबा साहब ने कहा संजय भैया को काम कर जाना। क्योंकि जो कुछ मेरा अनुभव कबीर साहब का निकला, इस वास्ते मुझे कल मैंने ये सबक सुना, मुझको बड़ी भारी खुशी हुई कि जो कुछ मेरा अनुभव है वो बिल्कुल ठीक है। सुरत शब्द योग साधन है, मंजिले मकसूद नहीं है, मंजिले मकसूद है अनुभव। उस अनुभव से क्या होता है, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। स्वामी जी ने कहता आप पहचानो कहा और का लेख न मानो। मैंने अपने आप को पहचानने की कोशिश की, मैं भाई ये समझा कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला। अगर मैं इतना अभ्यास करने के बाद कुछ कर सकता होता तो कर लेता, या दूसरे महात्मा कर लेते। दादा दयाल 12-15 दिन सख्त बीमार रहे, उनकी थाम उजड़ गई। अगर वो वहां पहुंचे हुए होते इस गलत ख्याल से तो वो अपने आप को ठीक कर लेते, अपने थाम को क्यों उजड़ने देते। सोचने की बात करो। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कुदरत ने मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज भर दी है कि मैं दुनिया को ये बता जाऊं कि ये मजहब, ये पंथ और हम महात्मा लोगों ने तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाकर लूटा है। बस खुशी से तुम जो मर्जी किसी की सेवा करो, इसमें कोई पाप नहीं। सेवा करना एक धर्म है। सेवा करना, जरूरतमंदों की हाजत पूरी करना, आपस में बराबरी की तरह मिलना, देना लेना, ये बुराई नहीं है। बुराई वो है कि अगर मैं तुम लोगों को सच्ची बात ना रख कर बताकर धोखे में रखकर अपने आप को गुरु बन करके आप लोगों से धन और मान और प्रतिष्ठा लेता हूं, तब मैं मुजरिम हूं। मैं बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म का कानून तो सबको ले जाता है। जब मैं सोचता हूं कि जीसस क्राइस्ट का क्या हाल हुआ, राधा स्वामी मत के गुरु महाराज साहब का क्या हाल हुआ, कोई टीबी से मरा कोई, तो मैं सोचता हूं अगर ये या इनके गुरु
मदद नहीं कर सके। गुरु की मदद है ज्ञान देना, समझ देना, तुमको सही रास्ता बताना। तुम्हारी मदद तुम्हारा अपना ही विश्वास करता है या तुम्हारा अपना ही कर्म करता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जिसका जी इच्छा है मेरे सत्संग में आए, जिसका जी इच्छा है मेरे सत्संग में ना आए। मैं 4 दिन की जिंदगी के लिए अपनी जमीर को मैला करके यहाँ से नहीं जाना चाहता। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो या गलत हो, मगर मैं गलत नहीं मानता सिर्फ इन कबीर के शब्दों से। एक और कबीर का शब्द है, वो क्या नाम, साधु सतगुरु संत कहावे, इसमें नहीं होगा। निकले नहीं, यो नहीं निकले। सो सतगुरु मोहे भावे वो निकले अभी। हाँ वो निकाले। हाँ, जो सतगुरु मोहे भावे भावे, कहता कौन सतगुरु मुझे पाता है, कबीर कहता है। पर साधो सो सतगुरु मोहे भावे, सतनाम का भर भर प्याला, सतनाम का भर भर प्याला, आप पिए मोहे प्यावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, मिल जाए न महंत कहावे, मेले न जाए, मिल जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पूजा और भेंट न लावे। अब समझो, राधा स्वामी मत में शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न दे। अगर मैं आप लोगों के पैसे लेकर आप खा जाऊं तो मैं मुजरिम हूं, मैं गुरु नहीं हूं। ये जितने महात्मा गुजरे हैं जिन्होंने जायदादें इकट्ठी करके अपने पुत्रों को और अपने भतीजों को और रिश्तेदारों को दे गए, इनमें से कोई भी कबीर साहब के कहने के मुताबिक गुरु नहीं था। कोई भी गुरु नहीं था। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। मिल जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करे आँखन को, निज दर्शन दिखलाओ, सो सतगुरु मोहे भावे, निस दिन सतसंगत में राचे, शब्द में सुरत समावे, कहे कबीरता को भय नाही, निर्भय पद पर सावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। गुरु का काम है सुर शब्द योग, मंजरे मकसूद नहीं है। अब मैं हूं ना, मैंने घंटा शंख सुना, रारंग सारंग सुना, बीन सुनी, अब मैं कितना टाइम जोड़ लाना भी मैंने घंटा शंख सुनाए हूं नहीं सुनाई दिंदा। अब वो आखिरी शब्द जो है ना वो सुनाई देता है, वो भी हमेशा नहीं। कभी सोच आगे चली जाती है तो सब कुछ भूल जाता हूँ, न मैं न तू न कोई। अब समझ गए मेरी बात को। तो मैं ये क्यों इतना ऊंचा सत्संग देता हूँ, 2 वजह है। हम सत्संगी लोग इस नाम के चक्कर में ऐसे बुरी तरह आए हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये शब्द जितने निचले हैं, कबीर का पहला शब्द पढ़ो, शब्द बहुत अंतरे हैं।
सवे आश करे सुन नगर की, सवे आश करे सुन नगर की, जहाँ न करता कोई। ये देखो कहीं हम फिर कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ कबीर कहता करता भी नहीं है, रचना करने वाला कोई नहीं। वो कौन सी जगह है? वो है महाशून्य से आगे, जहाँ मन नहीं है। करता तो मन ही है, ख्यालात संकल्प करते हैं हमारे, हम करता अपने मन से करते हैं। तो बाकी जो ज्योतिष रूप है या ब्रह्मांडी मन है, ये दुनिया को रचता है। तो जब तक हम इससे परे नहीं जाएंगे, हमको ज्ञान नहीं होगा, हमको ज्ञान नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो ज्ञान मुझको हुआ है यही फाइनल है, उसी बात है। मैंने मर्दाना आग्रह गुरुवाई को मैंने कह दिया, मैंने सारी जिंदगी इसी खोज में गुजार दी, सच बोला। जो असूल की जिंदगी थी वो गुजारी, किसी के साथ धोखा फरेब 420 मैंने नहीं की। अपने फर्ज को औरत के साथ पूरा किया, माँ बाप के साथ पूरा किया, दोस्तों के साथ पूरा किया, इसी असूल से, ताकि मेरे ऊपर कोई सवाए एक काम के अंक, जो छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, वहाँ मैंने रस्सियाँ खाई, और फिर जब 12 साल के बाद वापस आया तो फिर मैंने रस्सियाँ खाई। सिवाय इस एक पाप के मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे ये खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जाती गर्ज के लिए किसी के साथ कोई 420 नहीं की, और ना नाजायज मैंने किया। जगन्नाथ आया, ये पैसे दे गया मेरे खर्च के लिए। मैंने बाहर जाना था दौरे पर, मैंने कहा बहुत अच्छा, तो आप इनको दे दिए, तो जब मैं बाहर जाऊंगा दूंगा। मेरे साथ जो गार्ड जाता है, वो अगर छुट्टी लेके जाता है, तो अगर वो छुट्टी ना ले, काम करे, तो उसको अलाउंस मिलेगा, सफर खर्च जो गाड़ियों में चलते हैं, 10 रुपए रोज के देता हूँ उसे। 10 रुपए रोज के देता हूँ, बस वो वहां दे दूंगा। मगर अगर मैं इसका पैसा खा जाऊं तो मैं मुजरिम हूं। मुझे लोग देते हैं, कई फंड रखे हुए हैं, उसमें से बार वो यतीमों को, गरीबों को देता रहता हूं। तो मेरे आज कहने का मतलब आपको सत्संग कराना नहीं, अपने आप को तस्कीन देना है कि जो कुछ कबीर ने कहा वो ठीक है, वो वदे है। मालिक जो है, जैसे 80 साल चीज़ है वदे, मैं जिसके मैंने जिस्म के नहीं है। जिस्म में कई जिस्म होते हैं, एक तो ये शरीर भी जिस्म है, मन भी हमारा जिस्म है, प्रकाश भी हमारा जिस्म है, शब्द भी हमारा जिस्म है। जो चीज़ हम हमारे अंतर असल में है, जो प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, उनकी साक्षी है, दुनिया को देखती है, वो है वदे। उसका नाम है असली वदे। मगर वो फंसा हुआ है देहों में। आगे बढ़ो। कहे कबीर बूझो जिया अपने, जाते भरम ना होए। गुरु वो है जो तुम्हारी वहमों को दूर कर दे। तुम अमल करो या ना करो, गुरु उसका जिम्मेवार नहीं। और ना कोई गुरु किसी को जबरदस्ती या फूंक मार करके अभ्यास नहीं करा सकता। गुरु का काम है ज्ञान देना, वहम भरम, जिस बात की सच्चाई की जरूरत किसी को भरम है उसके लिए है। आजकल तो गुरु मत एक तमाशा बना हुआ है, इसके हकदार हैं कौन? मेरे पास तो जितने आदमी, किसी का पैसा, किसी का पुत्र की शादी नहीं है, लड़की की ब्याह नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और मैं उनको बुरा भी नहीं कहता, ये दुनिया ही ऐसी है।
अगर ना करें तो जाए कहाँ? हम कमाए ना तो रोटी कहाँ से खाएं? ये करना पड़ता है। मगर असली चीज जो है वो ये है, क्योंकि इस शब्द से जो मेरा अपना तजर्बा था वो ठीक साबित हुआ, इसलिए मैं अपना ख्याल जाहिर करता हूँ। इसमें एक तो ये ख्याल है कि मेरा कर्म है, दूसरे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गलती पर हूँ, मेरी कोई तारीर या मेरी कोई तकरीर गलत है, तो जो महात्मा हैं ये अपनी ज़मीरों को साफ करके बेशक मेरा खंडन कर दें, बेशक मेरा खंडन कर दें, मुझे कोई दुख नहीं। और जहाँ मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता, बाबा चरण सिंह ने मेरे सामने माना, बाबा सामन सिंह जी ने मेरे सामने माना, कृपाल सिंह ने जहाँ माना, महजूर सामने शायद फोटो के नीचे बैठ के माने उससे सवाल किया, अभी मैं कसम देता हूँ जब तेरा रूप किसी की मदद करता है तुझे मालूम होता है, झूठ बोलेगा तो कुछ ही होगा, मरेगा, ऊपर तेरी गुरु की जरूरत है। उसने कहा मुझे नहीं पता होगा। मैं खुश हो गया, मैंने उसको सदगुरु समझ के नमस्कार कर दिया, क्योंकि मुझको तस्कीन है। पब्लिक को नहीं बताते, क्योंकि पब्लिक को नहीं बताते, पब्लिक बेचारी अंधाधुंध, देने को तुम जो मर्जी किसी को दे दो, मगर मैं किसी को अज्ञान में रखकर उससे नहीं देना चाहता। किसी को भूल भुलैया में रख के, हाँ मैं तेरे अंदर गया था तुम्हारी दुकान पर तो तुमने चाय बना के पिलाई थी तो मैंने चाय पी थी, इस ख्याल से मैं पैसा नहीं लेना चाहता। साफ बात कह देता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मेरे शरीर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोली मुझे कोई पता नहीं पड़ेगा। लोग बथेरा कुछ चिट्ठियाँ आती हैं, बथेरा कुछ होता है, चिट्ठियाँ आती हैं। जब मैं बताया ना वो पानी में डूब रही थी और तो वो बचाया, अब मैं तो गया नहीं, अब मुझे पता नहीं। अब अगर उसके घर का मैं खा रहा हूँ और उसको सच्ची बात ना बताऊं, तुम बताओ मैं मुजरिम हूँ या कि नहीं। इसलिए ये जितने महात्मा जिन्होंने झूठ बोल करके पर्दे को छुपा करके अपनी गद्दियाँ बनाई हैं, डेरे बनाए हैं और पुत्रों को और पोतरों को या भाइयों को दे गए, ये कोई भी गुरु नहीं, बल्कि ये शायद ये कहीं नर्क में होंगे। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना धोखा, इतना फरेब, इतनी 420 इन महात्माओं ने हमारे गृहस्थियों के साथ की है, इसका कोई हिसाब नहीं। तुमको मुझको जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है और अपनी श्रद्धा। इसी भ्रम में पढ़कर कोई चिंतपूर्णी का सेवक बना हुआ है, कोई किसी का, हमारा मजहबी इत्तेहाद नहीं होता और हम मजहबों के नाम पर एक दूसरे से लड़ते। मेरे ज़िम्मे चूंकि ये ड्यूटी थी जगत कल्याण की, इसलिए मैंने इस बात को जाहिर कर दिया, जिसको पिछले संतों ने इशारे में कहा, मगर जो इशारे के शब्द हैं वो लेता कोई सत्संग, कोई सदगुरु ऐसे शब्द लेता नहीं है, वो तो रिक्रूट करने के शब्द लेते हैं, शब्द बाग दिखाते हैं। जब लड़ाई हुई थी मैं गया था बसे, उसको ये कहता वहाँ जाएंगे, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा। जब हम वहाँ गए सच पूछते हो, 4 दिन टोकरी सिर पर रख के टोनी पड़ी, 4 दिन टोकरी सिर पर रख के कुलियों की तरह टोनी पड़ी। जो तकलीफात हमें वहाँ हुई उसको हम जानते हैं। ये हर जगह हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो आप लोग आ जाते हैं। मेरा ये भी मंशा है, लुटो मत, तुम्हारा पैसा है, सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो, बूढ़ों की, फिर अगर बचता है कुछ तो फिर
जहां मर्जी चाहे उसको खर्च करो। आप समझते मेरी बात को? मैं दुनिया में आप लोगों को धोखा देकर लूटने के लिए नहीं आया। ये ठीक है कि मुझे मंदिर में पैसा चाहिए, मगर अगर नहीं आएगा तो मैंने किसी का कर्जा तो नहीं देना है कि मंदिर में अस्पताल जरूर बनाऊंगा, बंद कर दूंगा अस्पताल, और क्या है। मेरी को गद्दी नहीं है ना, मैंने किसी को नाम नहीं दिया जिसने दुनिया देती है। मेरा नाम दान, जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरा नाम दान दे दिया। जिसने बात को समझ लिया वो तर गया, जिसने नहीं समझा वो ना तरा। आगे पढ़ो। दाग जो लागा नील का, सौ मन साबन धोए। क्या क्या? दाग जो लागा नील का, सौ मन साबन धोए। कोट जतन पर बोधिए, कागा हंस न होए। जितना किसी जगह नील दाग पड़ जाए, जितना मर्जी साबन लगाओ नहीं छूटता। इस तरह से जिनकी बुद्धि नहीं है, कौवे की बुद्धि को बच्चों से छीन लेता है, बड़ा चिराग होता है, वो उसकी चिराकी नहीं जाती। ऐसे ही कागा जो इंसान है वो हंस समझदार नहीं हो सकता। आगे। ये दुनिया भव बावरे, दृष्ट सो बांधे ने। दृष्ट मान को छाड़ के, सेवे पुरुष बदे। वो कहते हैं दुनिया बावरी है, दुनिया बावरी है। वो जो वधे है उसकी तुम सेवा नहीं कर सकते। जो जिसका जिस्म ही नहीं है तुम उसकी सेवा कैसे करोगे? इस वास्ते सेवा गुरु की या साधु की। गुरु और साधु की सेवा क्या है? उनके सत्संग में जाकर उनकी बात को सुनना और समझना, यह है असली गुरु सेवा। असली गुरु की सेवा सच्ची ये है, दर्शन करे बचन पुनि सुनने, सुन सुन कर तो मन में गुनने, गुन गुन कर रहे तिस सारा, कद सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भवता है सब गई कुंवर। असली सेवा ये है। ताकि सत्संग में बैठकर तुम्हारी बात समझ में आ जाए, फिर तुम इस मन के चक्कर में ना आओ। अब मुझको गुरु बतावे साध को साध कहें गुरु पूज, अर्थ परस के मेल से बूझी बूझ अबूझ। मैं दादा दादी पीछे गया था, उनको सब कुछ समझता था, उन्होंने ये काम मुझको दिया। तो आप लोगों के तजर्बों से, क्योंकि आप मन में साधु हुआ है जो मन में साधन करता है, संत वो है जो मन को छोड़कर साधन करता है। तो जब आप लोगों से मैंने, आप साधु से सत्संगियों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद, तो जो बात मेरी समझ में नहीं आती थी वो आ गई नहीं आ गई। ये वो राज है जिसको आज जन तक किसी मजहब ने खुले तौर पर जाहिर नहीं किया सिवाय मेरे। दाता जाल ने किताबों में सब कुछ लिखा, कबीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर पब्लिक के लिए जुबानी किसी को ऐसा न दाता जाल ने कहा न बाबा सावंत ने कहा, इशारा वो भी करते थे। अब वक्त बदल गया, सैन बैन का वक्त नहीं रहा, अब हमारा अपना राज है। अब देखो ना क्या हुआ वहां अलीगढ़ में, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आज भी अखबार में पड़ा है, लखनऊ के एक हिस्से में 12 घंटे सारे दिन का कर्फ्यू लग गया। शिया और सुन्नी लड़ते हैं आपस में, शिया और सुन्नी लड़ते हैं आपस में। क्यों?
तो कोई किसी को सच्चाई का पता नहीं, और कोई सच कहने की हौसला नहीं करता। किसी महात्मा में ये ताकत नहीं है कि वो कहे कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर नहीं गया, चुप कर जाएगा। आप समझते मेरी बात को? ओपनली बात नहीं कहेगा कि ओपनली कहते थे पैसे नहीं आते, दायरा नहीं बनता। जिसको बात का पता लग गया वो बार बार क्यों जाएगा? समझ के मेरी बात को आगे। राजा रैयत होए रैयत नीराज, रैयत चाहे सवलिया ताते भयो अकाज। राजा कौन है? हमारी जात, क्योंकि हम उस मालिक की अंश। वो रैयत हो रहा है, दूसरों का गुलाम हो रहा है। हाय पुत्र है नहीं, हाय पुत्र है नहीं, वो पुत्र का गुलाम, कोई रंदा गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम है, अपनी हस्ती को नहीं जानता कि हम कौन। वो एक तत्व है, उसकी हम अंश। यहाँ आए हैं, किसी ने भेजा, कहने को हम कह देते हैं उसने भेजा। एवोल्यूशन के सिलसिले में हम पैदा हो गए। मैंने जो समझा वो है। तो हम कौन हैं? बबल और सुपरमोस्ट कॉन्शियस, वो जो सबसे ऊंची हस्ती का अनुभव है, उसके हम एक बुलबुल हैं। मुझे तो भाई ये मिला संत मत से, मुझे अगर कुछ मिला तो ये मिला। मैं किसी को कुछ देता नहीं, लोग अपने विश्वास से ले जाते हैं। अब आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? लोग अपने विश्वास से ले जाते हैं। जो कुछ तुमको मिलता, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल, मैं नहीं कहता तो मुझ पर विश्वास करो, एक जगह पर विश्वास करो, एक जगह पर विश्वास करो और अपना जीवन उसके सुपुर्द कर दो। अपने तुम्हारा दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगा। मैंने आपको साफ बात, सच्ची सच्ची बात कह दी। तुम्हारे अंदर अगर सारे शब्द नहीं खुलते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर सारे शब्द तुम्हारे अंदर नहीं खुलते हैं, कोई हर्ज नहीं। असली शब्द तो मन के परे का है। जिस तरह से संतों ने हठ योग निचले शब्दों का निषेध किया, इसकी कोई जरूरत नहीं, जहाँ मन से शुरू करो। अब मैं ये कहूँगा कि मन के शब्दों की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मन से परे की जो चीज है वहाँ जाओ, मगर वहाँ गृहस्थी नहीं जा सकती। इस वास्ते गृहस्थियों को ये 5 नाम है। 5 नाम के मैंने ये हैं: कमल, महासन, भवल बाबा। इनमें साधन क्या करो ताकि तुम्हारा मन बलवान हो जाए और जो तुम्हारी इच्छा हो वो मिल जाए। अभ्यास जो आदमी बगैर किसी गर्ज के करता है वो बेवकूफ है। हम जो काम करते हैं किसी गर्ज के लिए करते हैं ना। जो आदमी सुनी सुनाई बातों पर जो ही अभ्यास करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। दौड़ की गर्ज से अभ्यास करो, उन्नति के ख्याल से अभ्यास करो, निर्वाण की खातिर अभ्यास। कोई ना कोई एम रखो अपने दिल में। अगर एम नहीं है अभ्यास का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं ना। ये मेरी समझ में आया। लोग किसी ख्याल को लेकर मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम पूरे हो जाते हैं और मेरे बाप को पता नहीं होता। तो फिर क्या साबित हुआ? इंसान सब कुछ तेरे अपने पास है, तो किसी एक गुमराह हुआ बाहर पर फटकता फिरता है। सत्संग के मैंने यही है जो कि गुरु बाहर मुखी से अंतर्मुखी कर दे। समझते मेरी बात को कि नहीं? जिंदगी है क्या? मैं तो जिंदगी को एक बुलबुला समझता हूँ। सच्ची बात है, ये मेरी रिसर्च है। मुझे पता ही कबीर साहब का क्या पता है, कबीर कहाँ गया, किसी को क्या पता।
दाता दाल मार के कहाँ गए किसी को क्या पता। मगर अगर जिस तरह लोग कहते हैं आज जी मेरे अंदर आ गया, बाबा सावन सिंह आ गया, कोई कहता महर्षि जी आ गए, अगर हम ये मान लें कि सचमुच बाबा सावन सिंह जब वो आया, हालांकि वो नहीं आते, वो आदमी का अपना, अगर वो आए तो उनको तो मोक्ष ही नहीं हुई, वो तो भूत बन के जिन बन के लोगों के अंदर फिर दे, वो तो भूत बन के जिन बन के लोगों के अंदर फिर दे। इसी वास्ते दादा स्वामी मत में जिंदा गुरु की पहचान इज्जत है। अगर एक गुरु के मरने पर तुम्हारा काम नहीं बना, यानी तुम्हारे धर्म शंकाएं नहीं गए, तो दूसरे गुरु के पास जाओ, ये हुक्म है राधा स्वामी मत में। पिछड़ों की तज टेक तेरे भले की कहूं, ये स्वामी जी कहते हैं, पिछड़ों की तज टेक, राम की कृष्ण की पिछले गुरु जो गुजर गए हैं इनकी टेक से कुछ फायदा नहीं। आगे है वो कड़ी नहीं जी। हाँ, तो आज आप लोग आए हैं इतवार, मैं अगली 28 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, आप लोग आ जाते हैं। माताओं बहनों भाइयों, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। इस वास्ते मैं सच्चा होकर रहना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे पास हो। आपका जी करे आप आया करो सत्संग में, ना करे ना आया करो, मुझसे हेरा फेरी नहीं होती। आपका जी करता मेरी को किताब पढ़ो, आपका नहीं जी करता मत पढ़ो। आपका जी करता है तो पैसे मंदिर को दे जाओ, नहीं जी करता तो मत। आग लगे गुरुवाई को, मुझे गुरुवाई प्यारी नहीं है, इज्जत प्यारी नहीं है, मुझे अपना आत्मा प्यारा है। अगर किसी काम के करने से मुझको मैं कुकर्म करता हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। अगर मैं आप लोगों से सच्ची बात नहीं कहता तो मैं मुजरिम हूँ। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, मेरी ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो जो गलत हो, ये मैं नहीं कहता, मगर मेरी नीयत तो साफ है ना, मेरी कोई जाती गलत तो नहीं है सत्संग कराने की। ये तो दाता ने हुक्म दिया था। आज दिन तक किसी गुरु ने अपनी जिंदगी में किसी चेले की इतनी तारीफ नहीं की इतनी दादा दाल ने मेरी। किताबों की किताबें पढ़, आप समझते मेरी बात को कि नहीं? उन्होंने कहा था काम कर जाना, चोरा छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। मैं करना नहीं चाहता था, तो सच्ची बात कहूँगा लोग नाराज होंगे। मैं बाबा सावन सिंह के चरणों में गया, नंगी पाँव ब्यास स्टेशन से वहाँ तक अगस्त के महीने में जूते मैंने खींचे में डाल दिए और सच्चा हो गया था जो हुक्म मिलेगा। वहाँ मैंने उनसे सारी हाल अपना बताया कि मैं काम, मेरे दिन में ये ड्यूटी है, मैं काम नहीं करना चाहता। कहने क्यों? मैंने कही मैं तो सच कहूँगा, जो मेरे साथ बीती वो कहूँगा, किताबों के हवाले मैं नहीं देता। तो वो बड़े मेरे साथ जितनी उनकी बात हुई, मैं तो उनको बहुत पूर्ण मानता था। क्यों? उन्होंने साफ कहा कि चंद मुझसे सच नहीं कहा गया। पहली बात तो यह कि दुनिया को सच्चाई की जरूरत नहीं। दुनिया तो दुनिया की चीजों के लिए जाती है, उनका विश्वास होता है उनको मिल जाती है। दूसरे मेरा डेरा था, साफ कहने से पैसे नहीं आते, पर्दे में रखो लोग पैसे देते हैं, साफ कहने से पैसे नहीं देते। तो तुम लोग आ जाते हो, मैं एकदम महसूस करता हूँ, यही रोया करता हूँ दाता के दरबार में। दाता आपने काम दिया था, ये लोग आते हैं, मेरे पास तो है कुछ नहीं, आपने काम दिया था, अब अपनी इज्जत अपने हाथ रखो। मैं मुझे पता नहीं, लोग आते हैं, उनका विश्वास होता है, उनके काम हो जाते हैं। ग्रेजुएट ही होलीनेस और इस फकीर चंद को मिल जाता है।
मैं ये क्रेडिट गलत तरीके से नहीं लेना चाहता। मैं ना कुछ करता हूँ न कराता हूँ, करने वाला कोई है। यही कबीर ने कहा है, ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो हरि किया, भयो कबीर कबीर। वही मैं कहता हूँ तो मैं कुछ नहीं करता। मेरा एम नहीं, एम है सच्चाई को बयान करना। तो मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आप लोग जो आते हैं, जिस मिशन को लेकर, जिस गर्ज को लेकर, जिस आस को लेकर आप आते हैं, दाता से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की वो आस पूरी हो। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। सब आरती कर वंदना